सोचिए, सिर्फ एक ट्वीट और दुनिया की सबसे जरूरी तेल सप्लाई लाइन पर ताला लगने का खतरा। आज हम इसी होर्मुज संकट की पर्दे खोलेंगे और समझेंगे कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ और क्यों। शांति वार्ता एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर थी और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये ट्वीट आता है। इसने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। बस एक भड़काऊ पोस्ट और देखते देखते पूरा खेल ही पलट गया। और देखिए, इजराइल का जवाब भी फौरन आया और काफी तीखा था। उन्होंने सीधा सीधा जो शांति दूत बनकर आए थे, उनकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैसेज एकदम क्लियर था, जो सुलह कराने आया है, असल में अब वही खुद एक प्रॉब्लम बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि जो शांति दूत था वो खुद समस्या का हिस्सा कैसे बन गया। इस पूरे डिप्लोमैटिक भूचाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि कैसे एक बहुत नाजुक सीज फायर कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच एक डील लगभग हो ही चुकी थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और सब कुछ खत्म हो गया। अब देखिए हुआ क्या, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अमेरिका ईरान की डील हुई और उसके कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल ने लेबनान पर एक बड़ा हमला कर दिया। बस इसी एक हमले ने उस डील की धज्जियां उड़ा दी और पूरे रीजन को एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक संकट में डाल दिया। इस हमले के बाद ईरान ने पासा ही पलट दिया। उन्होंने दुनिया को साफ साफ कह दिया कि देखो, अब होर्मुज की चाबी लेबनान से होकर गुजरेगी। मतलब, अगर होर्मुज पर कोई बात करनी है तो पहले हमारे सहयोगी लेबनान की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। अब सवाल यह है कि लेबनान अचानक से इस पूरी लड़ाई के सेंटर में कैसे आ गया। मतलब, ईरान और इजराइल के झगड़े में ये एक नया फ्रंट कैसे खुल गया। इसका जवाब है हिजबुल्लाह। ये लेबनान में ईरान का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है। एक तरह से ये ईरान की प्रॉक्सी फोर्स है। मतलब, ईरान को खुद लड़ने की जरूरत नहीं है, वो हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल की सीमा पर अपना पूरा कंट्रोल रखता है। और हिजबुल्लाह का असर सिर्फ लड़ाई तक ही नहीं है, लेबनान की सियासत में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कहने को तो वहाँ सत्ता अलग अलग समुदायों में बटी है, लेकिन असली ताकत, ज़मीनी हकीकत ये है कि हिजबुल्लाह की फौज लेबनान की अपनी आर्मी से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और जाहिर है, इसी ताकत के दम पर ईरान लेबनान के हर मामले में अपनी पकड़ बनाए रखता है। तो फिर इजराइल क्या चाहता है? उसका मकसद भी एकदम साफ है। वो अपनी उत्तरी सीमा से हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना चाहता है और लेबनान के अंदर ही एक बफर जोन बनाना चाहता है। एक ऐसा सेफ एरिया जहां से हिजबुल्लाह उस पर हमला न कर सके। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। असलियत तो ये है कि इजराइल पहले से ही लेबनान का करीब 15% इलाका कंट्रोल करता है।